अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रखी है। तो ये तो विश्व की बातें हैं। हम फिर आज चलते हैं, शुरू करते हैं दो गाथाओं से। भ्रमण करते बुद्ध जब, भ्रमण करते बुद्ध जब, कपिल वस्तु में आए हैं। नृप को भारी दुख है, नर नारी रोते पाए हैं। भ्रमण करते बुद्ध जब कपिल वस्तु में आए हैं। नृप को भारी दुख है, नर नारी रोते पाए हैं। भिक्षुक बनकर घर आया, भिक्षुक बनकर घर आया, जो राज्य का था अधिकारी। सठस व्यंजन करता था, नगर बना भिक्षाचारी। दर्शन दीने यशोधरा, रखा भामिनी का मान है। बारिश था जो राज्य का, भिक्षा में लिया दान है। मोह दूर कर पितृ का, मोह दूर कर पितृ का, दिया त्याग का ज्ञान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। पात्र लेकर बुद्ध चले, नगर में भिक्षा वास्ते। खबर लगी जब भूप को, रोका नगर चौरास्ते। वंश हमारे में कुंवर, वंश हमारे ने कुंवर, भिक्षा कभी मांगी नहीं। भिक्षा मांगो न नगर में, लाज तुम्हें आती नहीं। निश्चित ही वंश भूप का, निश्चित ही वंश भूप का, सुप्रतिष्ठ उच्च महान है। पर वंश बुद्धों का हमेशा लेता भिक्षा दान है। पर बुद्ध वंश बुद्धों का हमेशा लेता भिक्षा दान है। पिंडपात से श्रमण का, बहुत बड़ी बात है ये। आजकल के भिक्षु इस काम को छोड़ चुके हैं, और इसीलिए उनके अंदर अभिमान बहुत ज्यादा है। पिंडपात से श्रमण का, दूर होए अभिमान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। उन महाश्रमण के चरण में बंधन हमारी शान है। तो हम चल रहे थे बोधिसत्व की पारमिताओं के ऊपर। एक नया विषय, एक नई जानकारी, बोधिसत्व की 6 पारमिताएं जो बताई गई हैं। धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा था उस पर कुछ बातें बताने की। तो आज फिर हम चलते हैं उधर। आपको पहली पारमिता दान पारमिता बताई, त्याग। आप देख सकते हो बाबा साहब ने भी त्याग किया, बुद्ध ने तो पूरा ही राज्य त्याग कर दिया था। बाबा साहब ने भी त्याग कर दिया, यहाँ तक कि अपना परिवार भी त्याग कर दिया था, बच्चे को भी निकाल दिया था, भाग जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। लेकिन हम जो है अभी घरों में बैठे हुए हैं, हम खुद बैठे हुए हैं घर में, आपसे क्या करें। दूसरी पारमिता शील पारमिता, जो आप देख सकते हो बाबा साहब का वक्तव्य है कि ये लोग मेरे से इसलिए नहीं डरते हैं कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ या बहुत क्षमता मुझे चाहता है, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन उन्होंने बात वही की है शील की, कि ये मेरे आचरण की वजह से मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो आचरण की शक्ति आपने देखी, शील की शक्ति देखी। उसके बाद शांति पारमिता बहुत ही अहम पारमिता थी।
किसी भी रूप में आपको अपने को शांत रखना है पूरी तरह से। और कैसे? सहनशील रहना है, सहिष्णु रहना है और ग्रहणशील रहना है। इन चीजें उसमें बताई गई थी। तो सहनशीलता भी आपको अपने अंदर रखनी पड़ेगी एक बौद्ध के नाते। एक बौद्ध के नाते आपको सहिष्णु भी होना पड़ेगा और ग्रहणशील भी होना पड़ेगा। कई बार हम नहीं रह पाते, देख पाते हैं, अरे कौन है, अरे क्या बोलेंगे ये, तो हम निकल जाते हैं। लेकिन सुनिए उस चीज को वो क्या कहना चाहते। उसके बाद चौथी पारमिता जो आती है, बहुत ही अहम पारमिता है। इसके बिना हमारा जीवन आगे आध्यात्मिकता के ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं बढ़ पाएगा। यह है चौथी पारमिता, हमारी वीर पारमिता। यह वीर है। यह जो 3 रूप बताए हैं शांति के, सहनशीलता, सहिष्णुता और आध्यात्मिक ग्रहणशीलता, इन तीनों रूपों को संतुलित करने के लिए अगर कोई चीज चाहिए तो वो है वीर। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है, आपके अंदर वीर नहीं है, तो आप जो है शांति को ग्रहण नहीं कर सकते। शांति आपके अंदर स्थापित नहीं। वीर यह शब्द बहुत ही कठिन है। वीर यह शब्द बहुत ही कठिन है। इसका अर्थ है दम, साहस, जिसको ऊर्जा कहा जाता है, एनर्जी। बगैर एनर्जी के कोई काम नहीं चलता। जोश भी कहते हैं इसको, चलाने की ताकत भी कहते हैं। यानी अच्छाई में लगने वाली जो कुशल मानसिक अवस्थाओं में, कुशल कार्यों में लगने वाली जो ऊर्जा है, उसको हम वीर कहते हैं। जितने भी कुशल कार्य हैं इस संसार के अंदर जो हम कर रहे हैं, उनमें जो लगने वाला हमारा जो जोश है, जो साहस है, जो उत्साह है, वो जो है वीर कहलाता है। वीर सभी सत्यों के कल्याण के लिए अगर अर्थ देखा जाए तो ये जो है संबोधि के समतुल्य है। अगर आपके अंदर वीर नहीं है तो आप संबोधि के रास्ते में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे। इसे संबोधि के समतुल्य माना गया है वीर। यह कुशल कर्म में लगने वाली ऊर्जा है। ये जो कुशल कर्म जितने भी हम करते हैं उसमें लगने वाली ऊर्जा है। ये कोई सामान्य कार्य नहीं है, कोई साधारण कार्य नहीं है। आम आदमी इस पे नहीं काम कर सकता। अगर कोई सारा दिवस कुछ न कुछ कार्य करता रहे, व्यस्त रहे, मैंने बहुत काम किया है, लेकिन वो काम वीर का नहीं है, वो वीर नहीं हो सकता। वो वीर का अभ्यास तो बिल्कुल ही नहीं है, कतई नहीं है। शरीर आपका कितना भी टूट जाए काम करते करते, लेकिन वो वीर का काम नहीं। हम शत्रु को हराने में, नीचा दिखाने में, उसका विरोध करने में या धन कमाने में अधिक से अधिक समय को हम लगाते। कितने भी हम सक्रिय रहे दोनों कामों के लिए, निरंतर कार्य करते रहें, अगर हम शत्रु को हराने में, दबाने में इस चीज को, इस क्रिया को हम राजनीति मान लें और धन कमाने को हम व्यापार मान लें, तो बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े आचार्य हुए गंपोपा। गंपोपा कहते हैं कि ये दोनों ही कार्य आप कितने भी उत्साह से करिए, ये वीर नहीं है, ये आलस है। ये वीर नहीं, आप कितना भी इसमें समय लगाइए, कितना भी उत्साह लगाइए, कितना भी आप पूरा जीवन लगा दीजिए इनमें, धन कमाने में और राजनीतिक पद पाने में, प्रतिद्वंदता में कितना भी समय आप व्यस्त कर दीजिए, कितना भी जीवन आप खपा दीजिए इसमें, लेकिन इसको आप जो है वीर नहीं कह सकते। ये क्या है? आलस है। वैसे ही
सभी कार्य जो है वीर पर निर्भर है। अब इसमें कोई कार्य छूटेगा नहीं। कुशल और अकुशल कार्य करने के लिए उत्साह आपको चाहिए। सारे कार्य जो है वीर पर निर्भर हैं। एक तरह से सभी पारमिताएं वीर पर ही निर्भर है। अगर आपके अंदर उत्साह नहीं तो कोई भी पारमिता आपकी पूरी होने वाली नहीं। अगर आप दान देने में उत्साही नहीं है तो आप दान नहीं दे सकते, कितना भी कोशिश कर लीजिए। तो ये निर्भर है, सारी पारमिताएं निर्भर हैं। हमें कुछ देने के लिए वीर चाहिए। कुछ भी देंगे तो हमें हमारे अंदर वीर चाहिए, उत्साह चाहिए, तभी हम दे सकते हैं। अगर हमें शीलों का पालन करना है तब भी वीर चाहिए, उत्साह चाहिए हमको। अगर हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में बैठ रहे हैं, तब भी हमारे अंदर वीर चाहिए, उत्साह चाहिए। अगर उत्साह नहीं है तो हम ध्यान में नहीं बैठ सकते, हमारा मन ही नहीं लगेगा वहां। ये वीर जो है चाहिए। यहां तक धैर्य, सहिष्णुता, सहनशीलता के लिए भी हमको ऊर्जा चाहिए, वीर चाहिए, जिससे हम अपनी नकारात्मक भावनाओं के ऊपर अंकुश लगा सकें। जो नकारात्मक भावना हमारे अंदर आती हैं, उभर उभर के आती हैं, बार बार आती हैं, जिसको मार कहा गया है, बुद्ध की मार कहा गया है, वो भावनाएं हमारे ऊपर हावी होती हैं आकर के, उन पर हम अंकुश लगाने के लिए हमारे लिए ये ऊर्जा चाहिए, ये जो है वीर हमको चाहिए। प्रज्ञा के विकास के लिए ऊर्जा की, इस वीर की गहरी एकाग्रता चाहिए, वहां हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। अतः वीर पारमिता विशेष महत्व की। इससे आध्यात्मिक जीवन में हर कदम सामना होता रहे। आध्यात्मिक जीवन में जो भी कदम आप बढ़ाएंगे वहां आपको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, वे की जरूरत पड़ेगी। ये हो ही नहीं सकता कि बगैर ऊर्जा के आप जा सके। किसी भी जगह पर आप प्लानिंग करते हैं, मैं शिविर में जाऊंगा, और जब शिविर नजदीक आता जाता है तो उस दिन कर्मादित्य जी बता रहे थे कि जब मन में फिर कैसा होता है, अरे छोड़ो पीछा, क्या करेंगे। कई बार तो हमारा बैग तैयार हो जाता है और बैग वैसा का वैसा ही खुल जाता है, डाल दिया जाता है। ये बगैर वीर के हम नहीं जा पाते, वहां हमारा वीर काम नहीं करता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में हर कदम पर आपको उस साहस की जरूरत है, उस वीर की जरूरत है। हमारा एक लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य क्या है? आदर्श है हमारा, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। और आदर्श हमारा कैसा है? बहुत ऊंचा है, पर्वत की चोटी के समान है। जहां हम पहुंचना चाहते हैं, उस आदर्श को हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसे हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। बौद्धिक लेवल पर किसी के पूछने पर बहुत अच्छी व्याख्या भी कर देते हैं। अगर कोई हमसे पूछने लगता है तो बहुत अच्छी तरह से बता देते हैं उसके बारे में। परंतु यह बौद्धिक समझ होने के बावजूद हम उस लक्ष्य को पाने में असफल रहते। क्यों रहते हैं? कि वहां हमारा वीर काम नहीं करता, हम उस आचरण में अपने को नहीं उतार पा रहे। और यह सिलसिला महीनों चलता है, साल दर साल चलता रहता है, और दशकों तक चलता रहता है। कई मित्र तो मेरे ऐसे देखे जिनको 30-30 साल हो गए, 35 साल हो गए, लेकिन वहां के वहीं पड़े हुए। क्यों? कि उनका वीर काम नहीं कर रहा, दस्तों चलता रहता है, मगर हमारी कोई खास प्रगति नहीं हो। हम कोई भी प्रगति नहीं कर पाते, हम जैसे हैं वैसे के वैसे ही वहां पर पड़े रहते हैं आध्यात्मिक दिशा में। और हमें लगता है कि हम जहां चले थे वहीं पर खड़े हुए। जब हम देखते हैं मुड़ के, तो जहां से हम चले थे हम वहीं पर खड़े हुए। हमने अभी अभी शुरू किया है। कई बार ऐसा महसूस होता है, अरे मैं तो करके आया था, फिर भूल गया, फिर वहां का वहीं हूं। ऐसा क्यों होता है? हम जानते भी कि हमें क्या करना चाहिए,
हम प्रयत्न भी करते हैं 1-2 घंटे, परंतु कुछ होता नहीं, कुछ भी हासिल नहीं होता है। हम आदर्श रूपी पहाड़ी की चोटी के नीचे खड़े हैं। आदर्श हमारा बहुत ऊंचा है, उस पहाड़ी की चोटी के नीचे हम खड़े हुए हैं। 10 या 20 साल बाद भी हम वहीं पर खड़े हुए दिखाई देते। आदर्श हमसे ऊंचा है, वहां हम नहीं पहुंच पा रहे, कोशिश ही नहीं कर पा रहे। कारण, इसका क्या कारण है? तो उत्तर होगा कि पर्याप्त ऊर्जा नहीं। हमें वहां तक पहुंचने में हमारे पास ऊर्जा नहीं, हमारे पास वीर की कमी है, साहस ही नहीं है, हमारा साहस ही नहीं होता है, डर जाते हैं। शारीरिक और मानसिक आदि रूप ऊर्जा के रूप में ही है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा ही तो है। हम स्वयं में कंप्लीट ऊर्जा हैं, लेकिन हम उसको नहीं समझ पा रहे। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, हमारी ऊर्जा बहुत सारी धाराओं में बेकार नष्ट हो जाती है, बहुत सारी धाराओं में ये बह जाती। ऊर्जा का स्रोत हजारों धाराओं में फूट कर बहता रहता है, जिधर हमें लगाना चाहिए उधर नहीं लगा पाते, अन्य कामों में हमारी ये ऊर्जा वेस्ट होती रहती है, खर्च होती रहती है, तथा उसकी ताकत और तीव्रता कम हो जाती है। जैसे पानी की धारा है, आ रही है, पानी की धारा को कई धाराओं में आप बांट दोगे तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है। इसी प्रकार से हमारी ऊर्जा का भी तीव्रता कम हो जाती है। जितनी हमको तीव्रता से लगानी चाहिए, जितनी हमें ऊर्जा लगानी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में, वो नहीं लगाते, क्योंकि हमारी जो है ज्यादातर ऊर्जा जो है अपने परिवार में, संबंधियों में, समाज में इसमें बढ़ती चली जाती, और वो एकत्रित होकर के नहीं लग पाती, उतनी ताकत नहीं आती। आध्यात्मिक जीवन की ओर लगने वाली ऊर्जा कम पड़ने लगती, इस काम के लिए बहुत कम पड़ती होगी, और इसीलिए हम जाते जाते भी शिविरों में रुक जाते हैं, बहुत कम पड़ने लगती है, और शेष वस्तुओं की तरफ हमारी ऊर्जा बहने लगती है। स्रोत बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा हिस्सा हमारी ऊर्जा का उधर विघटित हो जाता है, पूरी तरह से हम जो है उस साइड में चले जाते हैं। अतः आध्यात्मिक जीवन में प्रगति ना होने का यह बहुत बड़ा कारण है। हमें कितना ध्यान करते हैं हम अपने ऊपर सोच सकते हैं। यहाँ क्या हम समुचित समय लेते हैं ध्यान के लिए? क्या हम अध्ययन के लिए समुचित समय लेते हैं? क्या कुछ कुशल कार्य करने के लिए कुछ समुचित समय लेते हैं? हम नहीं लेते, कहीं ना कहीं हम उलझे रहते, तो ये हमारी ऊर्जा उस साइड में चली जाती है, और बहुत बड़ा हिस्सा विघटित हो जाता है, और आध्यात्मिक जीवन के लिए, धार्मिक जीवन के लिए हमारे पास ऊर्जा की बहुत बड़ी कमी हो जाती है। हमें इस ऊर्जा का संचय करना पड़ेगा। जो बह रही है ऊर्जा इधर उधर, जो नष्ट हो रही है अन्य रास्तों से, उसको हमें बचाना पड़ेगा। हमें देखना होगा कि हमारी ऊर्जा किन कार्यों में ज्यादा लगती है, कहां व्यर्थ हो रही है, किस सुराग से वो निकल रही है, किस ओर हम ज्यादा जा रहे हैं, उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। मतलब यह है कि हमें अपने जीवन को पुनः नियोजित करना पड़ेगा। जो हमारी कार्यशैली है, जो हमारी दिनचर्या है, उसको पुनः हमें अवलोकन करके फिर उसको संभालना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी ऊर्जा कई कारणों से अवरुद्ध भी होती है, रुकती है। संभवतः हमारी भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है कि बेटे ये करो, बेटे ये मत करो, बच्चे ये ऐसा करना गलत है, ऐसा करना ठीक है। हमें वहां पर बंदिश किया जाता है। जापान में बच्चों को बंदिश नहीं किया जाता। शिक्षा जापान की देखिए पद्धति क्या है, वहां फ्री होते हैं बच्चे, जिधर जाना चाहते हैं जाइए, खेल में जाना चाहते हैं खेल में जाइए, पढ़ाई में जाना चाहते हैं पढ़ाई में जाइए। यहाँ क्या है, माता पिता का दबाव रहता है, इसलिए वो ऊर्जा वहां पर हमारी बंदिष्ट हो जाती है। हमें भावनाओं को दबाना सिखाया जाता है कि अपनी भावनाओं को व्यक्त मत करिए,
अगर कोई बड़ा आदमी आ गया तो मत बोलिए, चुप रहिए। यहां तक हमारी महिलाओं को बराबर का अधिकार मिल गया है, लेकिन घर में उनको ही बोल दिया जाए चुप रहिए, ज्यादा मत बोलिए। तो भावनाओं को व्यक्त मत करिए, भावनाएं आपकी दिखाई न दें। हमारा बहुत सारा समय हमारी व्यर्थ की दिनचर्या में गुजर जाता है। मेरा भी गुजर रहा है, मैं खुद कह रहा हूं, मेरा भी गुजर रहा है, नहीं समाप्त, नहीं उसको नियोजित कर पा रहा। तो बहुत सारा हमारा समय बेकार की दिनचर्या में गुजर जाता है, जहां ऊर्जा को लगाया नहीं जाता। लक्ष्य के कारण भी अवरोध होता है, हमारा लक्ष्य से भटक गए तो वहां भी हमारा अवरोध हो जाता है और हम जो है अपने लक्ष्य तक नहीं जा पाते, हम रास्ता भटक जाते। कई बार हमारी भावनात्मक ऊर्जा अवरुद्ध हो जाती है, बंदिस्त हो जाती है, रुक जाती है। यह कई प्रकार की निराशाओं के कारण होता है। कोई काम आप करने जा रहे हैं, अच्छा सपोर्ट नहीं किया किसी ने, या आप उससे थोड़े से हट गए, थोड़ा सा आपका ध्यान हटा, वो काम बिगड़ गया, तो आपको निराशा हाथ लगे। शायद आपको भय लगने लगे, डर लगने लगे कि दोबारा करूंगा तो कहीं ये खराब ना हो जाए, मेरी बेइज्जती हो। ऐसा भी हमारे मन के अंदर आता है। यह अनुपयोगी, बोझिल धार्मिक शिक्षा भी हो सकती है, इसके भी कारण हो सकता है। कई बार होता है, चिंतन करते करते कई बार हमारे मन में आता रहे ये क्या कर रहे हैं, और जब धम्म में घुस के देखते हैं तो बहुत कुछ देखने को मिलता है वहां। तो ये धार्मिक शिक्षा के कारण भी हो सकती है अवरुद्ध, आपका भी, आपकी जो ऊर्जा है वो अवरुद्ध हो सकती है। सबसे अधिक अवरोध हमारी अनुपयोगी वार्तालाप में होता है। जाते तो हम चैप्टर के लिए हैं, लेकिन बातें वहां पर किसकी चलती हैं? आप विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। चैप्टर जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो पाता, और इसलिए हम जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारा जो मैत्री है वो आगे नहीं पनप पाती पूरी तरह से, और हम जो है अवरुद्ध हो जाते हैं, हम अपने में खो जाते हैं और हम जो है आगे नहीं बढ़ पाते। भावनात्मक ऊर्जा भी यूं ही बह जाने दी जाती है। जो हमारी भावनाएं उठती हैं काम करने के लिए, एक अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, चलो जी आज क्लास लेंगे, और थोड़ी सी बात हुई और हमारी भावना वहीं पर दब गई, अरे क्या करेंगे, कोई आता तो है ही। सोचिए, दब बह जाने दी जाती है। ऐसा यह नकारात्मक भावनाओं के कारण होता है। जो हमारे अंदर नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है उनके कारण ऐसा होता है। नकारात्मकता जैसे डर, भय, घृणा, क्रोध, किसी अनिष्ट की भावना हमारे अंदर पनप जाती है। मैंने ऐसा कर दिया तो एहसान हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे ऊपर दोष आ जाएगा। ऐसे अनिष्ट की भावना हमारे मन के अंदर आती रहती है। प्रतिस्पर्धा हम करते हैं, होड़ करते हैं, हाँ? प्रतिद्वंदता करते हैं, अपने से एक प्रतिद्वंदी बना लेते हैं, उससे हम होड़ करते हैं, हाँ? और जब होड़ करेंगे तो ईर्ष्या पैदा होती है, वहां पर चाह पैदा होती है, और जब नहीं सक्सेस होते तो हमारे अंदर आत्मग्लानि पैदा होती है। हमारे मन के अंदर आत्मग्लानि पैदा होती है, हम बंदिष्ट हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा वहां पर बंदिष्ट हो जाती है। स्वयं पर हम तरस खाते हैं, मैंने ऐसा काम क्यों किया, गलती होगी मेरे से, और हम जो है अपने को कोसने लगते हैं बैठ बैठ। हाँ, ये क्यों होता है? चपलता के कारण होता है, चंचलता के कारण होता है, आतुरता के कारण होता है, अधीरता के कारण होता है, और इसमें बहुत ही ध्वंसकारी, यहां तक विस्फोटक की सीमा तक ऊर्जा नष्ट होती है। विस्फोटक की सीमा तक ऊर्जा जो है नष्ट होती है इन कार्यों में हमारी। यह सब कुछ क्षण के लिए नहीं होता। हम सोचते हैं कि ये कुछ क्षण के लिए होगा, लेकिन नहीं। अगर हम अपने 24 घंटों के जीवन के बारे में चिंतन करें, पिछले 24 घंटे हमारे कैसे गुजरे हैं उसके बारे में अगर हम चिंतन करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो अधिकांश समय ऐसे व्यर्थ गया। हमें पता चल जाएगा
चिंतन करने से कि हमारा कितना समय बेकार गया है, हमारा जिधर जाना चाहिए था समय उधर नहीं गया। तो सोच सकते हैं आप, चिंतन कर सकते हैं, ये देखिए आप, व्यर्थ बीता। इसके अलावा इन सबकी अभिव्यक्ति हमारी वाणी के द्वारा भी होती, जो हमारी वाणी है उसके द्वारा भी अभिव्यक्ति होती। असंतोष की बातें, जब हमें असंतोष किसी से होगा तो हमारी बातें बदल जाएंगी, हमारी आवाज बदल जाएगी, बोलने का लहजा बदल जाएगा और तीखी आलोचनाओं में बदल जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम उसके दोष ढूंढना शुरू कर देंगे, दोष ढूंढने में हमारी ऊर्जा नष्ट होगी। अगर कोई नहीं होगा तो कोसना शुरू कर देंगे, गाली देना शुरू कर देंगे, उसके अनिष्ट के लिए शब्द निकालने लगेंगे, उसके साथ ऐसा हो जाए, है? मन में लाना, या फिर कुछ नहीं हुआ तो उसके अवरोध बनेंगे, हम उसको हतोत्साहित करेंगे, अरे यार ऐसा करने से क्या होगा, रहने दो, छोड़ो, पीछा मत जाओ। कई बार ऐसा होता है, हाँ? हतोत्साहित करना शुरू कर देंगे और क्या करेंगे, उनमें मीन मेख निकालना शुरू कर देते, छिद्रान्वेषण शुरू कर देते, उसकी जो कमियां हैं उनको हम ढूंढने लग जाते हैं। हमारी बहुत सारी ऊर्जा इसी में नष्ट होती चली जाती। ऐसे हजारों स्रोत जिनसे हमारी ऊर्जा आध्यात्मिक जीवन के लिए बचती ही नहीं है। जब इन स्रोतों में चली जाएगी तो हमारे पास क्या बचेगा, साहस कहां से आएगा, वीर कहां से आएगा, उसमें चला गया तो हमारे पास बचती ही नहीं है। आध्यात्मिक जीवन के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा चाहिए, शारीरिक शक्ति। आप शरीर से कितने भी सुडौल हो, कितनी भी ताकत हो आपके शरीर के अंदर, लेकिन ये ध्यान में काम नहीं आता, ये ध्यान में काम नहीं आता है। ध्यान में क्या काम आएगा, आध्यात्मिक ऊर्जा काम आएगी, और वो ऊर्जा ऐसी ऊर्जा नहीं, वो शुद्ध होनी चाहिए, ऊर्जा परिशुद्ध होनी चाहिए, तब आपके ध्यान में काम आएगी। आपकी ऊर्जा को हम शुद्ध और परिशुद्ध कर सकते हैं, हम अपनी ऊर्जा को शुद्ध और परिशुद्ध कर सकते हैं। इसके अवरोधों को दूर किया जा सकता है। स्वयं की मानसिक अवस्थाओं के प्रति जागरूकता पैदा कर करके हम कर सकते। अगर हमारी जो मानसिक अवस्था है, जो मानसिक अवस्था है उसके अवरोधों को हम ढूंढें तो हम जो है इसको जो है शुद्ध कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को परिशुद्ध कर सकते हैं और हमारी मानसिक अवस्थाओं के प्रति जागरूकता पैदा कर सकते हैं। जो मानसिक अवस्थाएं उनके प्रति हम जागरूक हो जाएं, स्वयं को उपयोगी कार्यों में लगाकर, स्वयं को उपयोगी कार्यों में लगाकर हम संपर्क इसको जो है कामयाब कर सकते हैं, इसे चार्ज कर सकते हैं ऊर्जा को। या इससे भी नहीं होता तो हम संपर्क तेज कर दें, संपर्क हम तेज कर दें, संपर्क हम तेज कर देंगे तो फिर हमारी ऊर्जा ये जो है पुनः जीवित होने लगेगी और ये चार्ज होने लगेगी। तो संपर्क बहुत अच्छी चीज बताई गई इसके अंदर, हम इस पर भी चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि हमारा संपर्क कैसा चल रहा है, संपर्क कैसा होता है। ठीक है जी, उदित प्रकाश जी क्या हाल है, ठीक है जी, आप कैसे हैं, ठीक है जी, बस हो गया संपर्क। गहन संपर्क नहीं होता, कोई विषय लेके हम नहीं जाते हैं संपर्क करने, टाइम मांग के नहीं जाते, जाना है टाइम मांगिए, विषय बताइए कि इस विषय पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ, और फिर देखिए चार्ज कैसे नहीं होती, तो हमारी ऊर्जा वहां पर चार्ज होती है। ये अवरोध ध्यान के अंदर अपने आप दूर हो सकते हैं, जो ऊपर अवरोध बताए गए हैं वो सारे के सारे ध्यान के अंदर अपने आप दूर हो जाएंगे, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जागरूकता से ऊर्जा के नष्ट होने की प्रक्रिया को रोक सकते हैं हम। जागरूकता है हमारे अंदर, इसके प्रति जागरूक हैं कि हम किधर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हम जो है इसको रोक सकते हैं। नकारात्मक विरोधी भावों की जगह सकारात्मक भाव पैदा कर सकते हैं हम।
वह भी निराशा नहीं होता, बल्कि हाथी का जो अब जो है वीर जो है कभी निराश नहीं होता है, और हम जो है विधायकता कार्य करता रहता है परिवर्तन के लिए, वह जो निरंतर जो है आगे बढ़ता रहता है परिवर्तन के लिए। मुख्य चीज क्या है? परिवर्तन। कैसा होता है? उसका वीर रुकने नहीं देता, वह कार्यरत रहता है। और कैसा कार्यरत रहता है? घोड़े के समान तत्पर रहता है। हाँ, तत्पर रहता है, जैसे सैनिक सीमा पर तत्पर रहता है, उसी तरह से हमारा जो है वीर हमको तत्पर रखता है। दूसरा जो है जंगल में भ्रमण करते शेर के समान वो जो है कार्यरत रहता है। हाँ, किसी भी तरह के लक्ष्य की तरफ वो गर्जना करता है तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेता है। लक्ष्य क्या है उसका? कि सारे जंगल के जितने भी जानवर सहम जाते हैं उसकी आवाज से। इसी प्रकार से हमारे आदर्श को देखिए, हमारे आदर्श के सामने जितने भी व्यवधान आए सारे के सारे ध्वस्त। यद्यपि मैं हिंदू हूं लेकिन मरूंगा नहीं, इस वाक्य ने पूरी की पूरी समूची हिंदू व्यवस्था को हिला के रख दिया, उसकी जड़ों को हिला दिया पूरी तरह से। इस ऊर्जा के सहारे वह विधायक कार्य करता रहता है परिवर्तन के लिए। वह निरंतर परिवर्तित होता रहता है, उच्च से उच्चतर और उच्चतर से उच्चतम तक चलता रहता है। वह भी निराश नहीं होता, कभी भी वो जो है निराश नहीं होता, बल्कि हाथी के समान शक्तिशाली बनता है, निडर बनता है, सक्रियता भी बढ़ जाती है उसकी, और जो कार्य हाथ में लेता उसके पीछे हटता नहीं। अब बाबा साहब को देख सकते, भारतवर्ष की आधी आबादी यानी महिला वर्ग को समान सम्मान दिलाने के लिए, समान अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने अपनी पद और प्रतिष्ठा को भी त्याग दिया, छोड़ दिया, उसकी परवाह नहीं की। जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, कितनी भी समस्याओं का सामना करना पड़े, लक्ष्य के पीछे नहीं हटता, अपना जो लक्ष्य साध लिया है उसके पीछे चलता चला जाता है। वीरवान व्यक्ति कभी भी अपने कार्य से संतुष्ट नहीं रहता, एक कार्य पूरा हुआ नहीं कि अन्य कार्य में व्यस्त हो जाता है। यहाँ हम बाबा साहब के वचन की अभी बहुत कार्य करना है, लास्ट में क्या कह रहे थे? अभी बहुत कार्य करना है, बहुत कार्य करना है, बहुत कार्य करना है। अंतिम समय तक उनके कार्य जो है पूरे नहीं हो पाए, किसी न किसी कार्य में लगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुशल कार्य करने से वीर विकसित होता है। यह हमारी शक्ति को बंदिस्त रखते हुए खुला नहीं करते। हम हमारी शक्ति बिखरी रहती है, इस शक्ति को एकाग्र करना होगा। सम्यक व्यायाम से हम सकारात्मकता की ओर जा सकते हैं, जिससे वीर का विकास हो सकता है। सही, और ध्यान के माध्यम से भी एकाग्रता प्राप्त कर हम जो है वीर का विकास कर सकते हैं, सकारात्मकता का विकास कर सकते हैं। हमारे अंदर है डर, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो हम फिर चलते हैं आज के ध्यान की तरफ। आपने मुझे सुन लिया बड़ी अच्छी तरह से। आपके मन का बंधन करता हूँ, मनोभावों का बंधन करता हूँ, और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, धम्म मित्र